की बात है कि आज दूसरी बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है और ये सिर्फ ये दर्शाता है कि किस तेज़ी से दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ना चाह रही है। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह आदर्श नगर के साथियों ने ज्वाइन किया। अब हमारे साथ आज तिमारपुर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र से कई प्रभावी व्यक्ति आज ज्वाइन करने वाले हैं और साथ ही मालवीय नगर से भी कई सारे साथी आज ज्वाइन करने वाले हैं। और मेरी उम्मीद है कि जिस तेज़ी से इस पार्टी का प्रभाव दिल्ली में बढ़ रहा है, देश के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहा है, इनके ज्वाइन करने से, इन साथियों के ज्वाइन करने से भी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। मैं सबसे पहले दिलीप भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो तिमारपुर क्षेत्र से जो साथी आज ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में पदार्पण कर रहे हैं, उनके बारे में आपको सूचित करें। नमस्कार। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज आम आदमी पार्टी का कुनबा संगठन का परिवार काफ़ी बड़ा हो रहा है, मजबूत हो रहा है और इस क्रम में हमारे साथ बादली विधानसभा से जो जहांगीरपुरी वार्ड है, वहाँ से हमारी कांग्रेस की पार्षदा हैं, वर्तमान पार्षदा हैं बहन पूनम बागड़ी जी। मैं पूनम बागड़ी जी का और इनके सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इनके साथ अश्विनी बागड़ी जी जो सदस्य हैं, पूनम जी, अश्विनी बागड़ी जी सदस्य दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजेश गुप्ता जी अध्यक्ष साप्ताहिक बाजार नॉर्थ दिल्ली, विनोद तोमर जी सदस्य टाउन वेंडिंग कमेटी, मुद्दी भाई महासचिव यूथ कांग्रेस वार्ड नंबर 21, साबिर अली भाई महासचिव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नरेंद्र गर्ग जी अध्यक्ष बीसी ब्लॉक मार्केट एसोसिएशन, अरुण कुमार जी अध्यक्ष जहांगीरपुरी रेहड़ी पटरी यूनियन। ये तमाम लोग पूनम जी और अश्विनी जी के साथ आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके जुड़ने से, इस कुनबे में शामिल होने से ये कुनबा न सिर्फ बड़ा होगा बल्कि मजबूत होगा और आने वाले निगम के चुनाव को जीतने के लिए जो भी प्रयास दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी संगठन द्वारा किए जा रहे हैं, उस प्रयास को मजबूती मिलेगी। हम सब सामूहिक तौर पर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मैं दिल से इन सभी साथियों का, पूनम जी का, अश्विनी जी का, उनके साथ आए सभी साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से सभी लोग तन मन धन से समय लगाकर संगठन का हिस्सा बनके अनुशासित तरीके से संगठन के लिए काम करेंगे और निगम के अंदर झाड़ू चलाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, पूनम जी और अश्विनी जी और सभी साथियों को पार्टी में आने में बहुत बहुत बधाई हो। आपका स्वागत है। मैं सोमनाथ जी से अब निवेदन करता हूं कि मालवीय नगर से जो भी साथी आज पार्टी में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके बारे में सूचित करें। धन्यवाद पंकज भाई। आज जिस प्रकार से नए साथियों का आगमन अपनी पार्टी में हो रहा है, ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अरविंद केजरीवाल जो आज पूरे हिंदुस्तान में काम की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जो धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, लोलुपतावाद की राजनीति से त्रस्त हुए लोग काम की राजनीति को इच्छुक व्यक्ति आज हर लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। इस नए राजनीति के मसीहा अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों ने हर तरफ एक चाहत पैदा कर दी है कि हम भी आम आदमी पार्टी में जाएं, चाहे दिल्ली हो या देश के और क्षेत्र हों। आज बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलीप भाई ने कांग्रेस के साथियों का नाम लिया, आज मैं अभी और पार्टियों के साथियों का नाम लूँगा। तो हर तरफ, और इंटरेस्टिंग ये है कि
बूथ के लेवल तक के जो वॉलंटियर हैं वो भी इच्छुक हैं। वो थक गए इनके दरी उठाते उठाते कि भाई एक बार 5 साल में यूज कर लेते हैं, वे छोड़ देते हैं उनको। इकलौती पार्टी है जहां की कार्यकर्ताओं की पूरी पकड़ है नेताओं के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, मंत्री के ऊपर। तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, डॉक्टर पुनप्रीत सिंह जी मेरे साथ हैं। और एक तो सिखिज़म के ऊपर इनकी स्कॉलरी होल्ड है और इन्होंने गुरु नानक के संदेश को किस प्रकार से मैनेजमेंट और बिजनेस में उपयोग में लाते हैं, दैट इज़ व्हाट ही हैज़ रिटन अ बुक अबाउट। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहे शिरोमणि अकाली दल में, उसके बाद जागो पार्टी बनी, जागो पार्टी में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट यूथ रहे ये। तो इस प्रकार के बैकग्राउंड के साथ ही डॉक्टर पुनप्रीत सिंह जी हैं, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल जी की पार्टी में। और बहुत यंग कशिश घई हैं जो कि यूथ के वाइस प्रेसिडेंट रहे बीजेपी से, हमारे मालवीय नगर मंडल से। और पुनप्रीत जी के साथ भी और कशिश जी के साथ भी काफ़ी संख्या में क्षेत्र के उन पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ वॉलंटियर्स, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ता भी हैं, स्टेट लेवल कार्यकर्ता भी हैं, सभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन साथियों ने इस पार्टी को चुना। यही पार्टी इस देश का भविष्य है। एमसीडी का चुनाव तो है जो है, लेकिन एक बड़ी बदलाव आज हर तरफ दिख रहा है। डेयरिंग पॉलिटिक्स जो हर तरफ दिख रहा है वो केजरीवाल जी के कारण दिख रहा है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे नेता की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ से आ रहे हैं वहाँ की गंदगी छोड़ के वहाँ की गंदगी यहाँ नहीं लाएंगे। और इस नए पॉलिटिक्स की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सेवा की पॉलिटिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत दोनों साथियों का और उनकी पूरी टीम का। शुक्रिया सोमनाथ। एक नाम और रह गया, एक और नाम रह गया, वो पायल गुप्ता जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट रही। बहुत गहरे तक इनका साकेत में होल्ड रहा है, RWS में हर तरफ। तो मैं उनका भी आज के दिन, मतलब सामाजिक भी लोग भी, राजनीतिक लोग भी, सब आ रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सोमनाथ जी। मैं पुनप्रीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें और अपने विचार। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज एक ऐसा मौका दिया गया है और एक ऐसी पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। जैसे अभी सोमनाथ भारती जी ने कहा कि यहाँ पे कार्यकर्ता का होल्ड नेता पे है। हम ऐसी ही पार्टी चाहते हैं कि जहाँ पे वर्कर की कीमत हो, नेता की कीमत हो और काम की कीमत हो, क्योंकि काम होगा तो देश की प्रगति होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम सब ये देख चुके हैं। इसी के कारण हमने आंदोलन में देखा था, हमने अन्ना हजारे जी को देखा, केजरीवाल जी की मेहनत देखी। इसी सब को देखते हुए आज ये प्रण लिया कि क्यों ना एक ऐसी सियासत में जाएं जो सियासत कम और सेवा ज़्यादा है। मैं आप सबका फिर से तहे दिले धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आम आदमी पार्टी में आकर अपनी सेवा दे सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अश्विनी बागड़ी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी बात करें। सर्वप्रथम मैं आप सभी का, भाई दिलीप भाई का, पंकज गुप्ता जी, सौरभ जी, हमारे रमेश भाई जो पहले से 1 साल पहले कांग्रेस छोड़ करके यहाँ पर आए थे, उन्होंने कई बार मुझे कहा भी कि बागड़ी जी आप कांग्रेस में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आप जैसे व्यक्ति की आम आदमी पार्टी को ज़रूरत है और वहाँ आप जनता के लिए सेवा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग संघर्ष करते रहे। लॉकडाउन का समय आया, राजेश भाई खड़े हैं, साप्ताहिक बाजार के नॉर्थ दिल्ली के प्रधान हैं, और कोरोना काल में जब बाजार बंद हुए तो ये लोग बड़े हैरान और परेशान थे, आत्महत्या करने के कगार पर थे। हम लोगों ने आंदोलन किया
भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते रहे कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, और हम कांग्रेस के नेताओं से कहते रहे कि इन गरीबों का हनन हो रहा है आला कमान को, लेकिन वो बड़ी ऐसी रूम की राजनीति करते हैं। ऐसे ही हम दिव्यांगों के लिए पूनम जी ने काफी लड़ाई लड़ी सदन के अंदर। अकेली पार्षदा खड़ी थी दिल्ली के अंदर जो है एमसीडी, जबकि दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया है, उसमें विकलांगों को खोखा देने का प्रावधान है, लेकिन एमसीडी वाले दे नहीं रहे। और हम कांग्रेस में कहते रहे कि इस बात की लड़ाई को लड़िए, लेकिन कांग्रेस के लोग गरीबों की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। आखिर बहुत ही दुखी मन से हमने कांग्रेस को छोड़ा, और हमें लगा, भाई रमेश जी ने भी हमें कई बार कहा, और जब भी हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ देखते हैं, नेताओं की तरफ देखते हैं, जो उनका साधारणपन है और बहुत ही काबिल तारीफ है, और जो केजरीवाल जी और जो दिल्ली के अंदर हमारे डिप्टी जो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और सभी विधायक, जो साधारणपन उनका जो सरकार का दिखता है, आसानी से उनको मिल लेना और उनकी बात को सुनना। हमने अक्सर ये देखा कि जब कांग्रेस का भी शासन था तो शिकायतें जब भी कमियां होती थी हम लोग करते थे, कभी जवाब प्राप्त नहीं होता था, कभी फोन पर नहीं आता था, लेकिन हम सबसे ज्यादा सरकार से इस बात से प्रभावित है कि अगर हमने कोई शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई होती है, और हमसे पूछा जाता है, एक आम आदमी से पूछा जाता है कि आपका काम हो गया है, आपकी कंप्लेंट को बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी को कोई रोक सकता है तो भाई वो अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते हैं, आम आदमी पार्टी। और ये हमारे भी मन में बात आई है, हमने देखा है कि ये लोगों की मजबूरी थी कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस को लेकर के आते थे, क्योंकि दूसरा विकल्प नहीं था। जिस जिस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर तीसरी पार्टी का उदय हुआ है, उस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का खात्मा हुआ है। अभी मैं और पूनम जी हरिद्वार भी हम गए थे, और हम वहाँ ई रिक्शा में भी बैठे, दुकानों में भी हम गए, तो वहाँ लोगों का सबका हमें बधाई देना चाहता हूँ कि हमने वहाँ 50 लोगों से पूछा तो 50 में से 50 लोगों ने ये कहा जी बीजेपी बिल्कुल साफ होगी। हमने कौन आएगा, बोला झाड़ू आएगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में पूरा देश केजरीवाल जी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को, उनके कामों की प्रशंसा करते हुए पूरा देश केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और हम सब संगठन में रहकर पूरी मेहनत करेंगे। जो जिम्मेदारियां हमें दी जाएंगी हम उसे बाखूबी निभाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले नमस्कार आप सभी का करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने अपना अपना टाइम दिया। मैं आज ये पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं क्यों करना चाहता था, बहुत टाइम से मैं सोच रहा था। मैं बीजेपी से काफ़ी सालों से, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर बीजेपी संघ सबसे जुड़े हुए। आज मैंने ये पार्टी इसलिए ज्वाइन करी, जब ये आम आदमी पार्टी सरकार में आई तब से मुझे पता लगा कि एमएलए का घर कहाँ पे है। पहले हमें एमएलए का घर नहीं पता लगता था। आज रात को अगर मेरे को 11 बजे कुछ काम है, मैं सीधा एमएलए के घर जाके नॉक करके बोल सकता हूँ, चाहे मैं बीजेपी से हूँ, चाहे मैं कांग्रेस से हूँ, मैं कोई भी पार्टी से हूँ, पर मैं एमएलए को पूछ सकता हूँ। तो जब एक नॉर्मल इंसान के अंदर एक पावर आती है कि आप एमएलए से कोई काम करवा सकते हो, जो जो उनके हित में है, जो वो काम कर सकते हो और वो काम हो जाए सड़क के ऊपर, तो उसका जो आपका रोल है और इम्पैक्ट है आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये मेरा मेन रीजन है कि भारती जी के साथ मैं जुड़ा। जो हमारे छोटे मोटे जितने बड़े, जो उनके हाथ में नहीं आती पावर, जैसे एमसीडी की हमारी एक कॉलोनी सड़क है, एमसीडी ने 15 साल से नहीं बनवाई, भारती जी ने उनको एक बार अपने प्राइवेट एमएलए निधि फंड से उसको बनवा दिया। तो ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती है आजकल, चाहे मैं यंग जनरेशन हो चाहे एल्डर्स हो, उनके ऊपर इम्पैक्ट ये चीजों का बहुत पड़ता है। तो यही रीजन है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का, और होपफुली वी विल टेक इट इन अनदर लेवल। थैंक यू वेरी मच। अब मैं पहले सोमनाथ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मालवीय नगर के सभी साथियों को औपचारिक रूप से टोपी और पट्टा पहनाकर उनको पार्टी में ज्वाइन करना। मैं लेडीज को बुलाना। थैंक यू।
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अश्विनी जी सर ये तो मेरे चलेगी, ये तो चलेगी, ये चलेगा। थैंक यू। आ जाओ कशिश। Congratulations. Thank you. माता दी बोल अच्छा बाकी बुला सबको बुला नहीं बस एक बार फोटो खिंचवा लो। अरुण बहुत बहुत मुबारक गॉड ब्लेस। ठीक है, एक बार हाथ बहुत खड़ा धन्यवाद। ओके थैंक यू। एक बार इधर कैसे करो भाई, आ जाओ सर। दिलीप जी with the determination to make Kejriwal ji Prime Minister very soon. Yes. थैंक यू। बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। बोलो बालाजी महाराज की जय। चलिए।